हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? एंड वेरी गुड आफ्टरनून। इस फुल मून पे मैं चाह रही थी कि आज मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी और मैंने सवेरे शॉर्ट बना के अपना काम चला लिया था। बट मैं एक ख़ास एनर्जी रिसीव कर रही थी और काउंसलिंग में जब मेरी बात श्वेता से हुई तो वो भी सेम चीज़ एक्सपीरियंस कर रही थी। तो मुझे लगा कि आज फिर मुझे वीडियो तो बनाना पड़ेगा ही। आप सब लोग हो सकता है वो जो चीज़ मैं आप लोगों के लिए पिक कर रही हूँ आप लोग उस चीज़ से गो थ्रू हो रहे होंगे। तो ये एक बहुत ही मोस्ट अर्जेंट वीडियो है, मैसेज है आप सब के लिए इस फुल मून के लिए। तो पहले तो समझना चाहिए दोस्तों कि ये फुल मून जो है हर बार की तरह आप जानते हो कि आपको अपना जो भी अंदर सप्रेस्ड है वो रिलीज़ करना है। बट दिस फुल मून इज़ समथिंग सिर्फ अकेले रिलीज करने से काम नहीं चलेगा। आपको जो एनर्जीज, बिकॉज दिस इज फुल मून इन लियो, लियो इज बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। मतलब कि अगर आपने कोई चीज़ रिलीज कर दी तो देन देर इज़ नो गो बैक। यहाँ वापस आप नहीं उस चीज़ को आप वापस मुड़ के नहीं देख सकते, ना देखना पसंद करते हो। एंड लियो इज़ द एनर्जी ऑफ टेकिंग एक्शन। तो अब तक आप कोशिश करते थे कि जो एनर्जी हमको सर्व नहीं कर रही है वो हमें छोड़ना है, बट यू आर नॉट कन्फर्म, यू आर नॉट एबल टू टेक स्टैंड। लाइक जैसे डीएम स्टैंड नहीं ले पाते हो ना, आप लोग भी स्टैंड नहीं ले पाते हो एंड सो आपके डीएम स्टैंड नहीं ले पाते हैं। मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये है बहुत ईजी है कहना कि वो डीएम अब स्टैंड क्यों नहीं ले रहा है, बहुत ईजी कहना कि वो अपनी वाइफ को छोड़ के मेरे पास क्यों नहीं आ जाता है, बहुत ईजी है कहना कि डीएम अपने पेरेंट्स को मना के मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेता है। आपसे पूछो लाइफ में बहुत सी चीज़ें आपकी ऐसी होती जहाँ आप स्टैंड नहीं ले पाते हो, आप लेट गो नहीं कर सकते। सो इट इज़ नॉट ईजी दैट आपके डीएम स्टैंड ले पाए। रिस्पेक्ट देयर इशू एंड देन दे आर लॉजिकल। बट अगर डीएम की बात की जाए तो आपके डीएम बिल्कुल अब स्टैंड लेंगे। ये लियो एनर्जी है, वो भी स्टैंड लेंगे, बिल्कुल रीयूनियन की एनर्जी है। और ये देखिए, ये पिक जो आप सामने देख रहे हैं ये मैंने अपने सोल क्लेंजिंग सेशन में ली थी जब मेरा शर्मिला के साथ चल रहा था सोल क्लेंजिंग सेशन। तो ये दो फ्लेम्स कैसे एक हो रही हैं, पहले सेपरेट थी और फिर ये एक हुई और फिर ये वननेस में आ गई। तो ये एक हमने विटनेस एनर्जी है शर्मिला की और मेरी ड्यूरिंग द सोल क्लेंजिंग सेशन। तो ये देखिए कैसे कंफर्मेशन है कि बस यूनियन इस फरवरी के बाद बहुत सारे कम्युनिकेशन आने वाले हैं, बहुत सारे और भी यूनियंस और भी होने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो क्योंकि अब आपके डीएम स्टैंड भी लेंगे, बहुत मिस कर रहे हैं अपनी, बिल्कुल फास्ट उनकी कार्मिक क्लियरिंग हो रही है और आपसे कम्युनिकेशन, यूनियन, हार्मोनियस यूनियन जो भी है वो आपको अपनी ज़िंदगी में वापस चाहते हैं। ये तो शॉर्ट में मैंने बता दी आपकी डीएम की एनर्जी पर। मेरा वीडियो आज डीएम की एनर्जी पे नहीं है बल्कि फुल मून की एनर्जी पे आपके लिए बात करना कि आप किस चीज़ से गो थ्रू हो रहे हो। उसके पहले मैं बात करना चाहती हूँ अपने बारे में। दोस्तों इस वक्त मैं काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल मेरा चल रहा है क्योंकि मैं सिर्फ शॉर्ट से ही काम चला लेती हूँ क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो द कंसर्न इज़ कि मेरे ईमेल पे आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अगर आपने ईमेल किया है तो मे बी वेट फॉर 2 to 3 days फॉर माई आंसर। और क्योंकि एकदम से बल्क में ईमेल बहुत सारे होते हैं तो बहुत सारे स्किप भी हो जाते हैं। तो अगर 3 से 4 दिन में आपको आंसर नहीं मिलता है तो प्लीज़ ट्राई टू रीसेंड, ठीक है। बट उन लोग को मैं बिल्कुल भी रिप्लाई करने वाली नहीं हूँ जो लोग 25 चैट करते हैं। कोई भी कोर्स की इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है, आपको कोई सेशन के बारे में जानना है कि आपको काउंसलिंग चाहिए या कोई कोर्स चाहिए, 2 से 3 चैट में अपनी बात को पूरा कीजिए। आप 25 चैट करेंगे, योर मेंटर इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू एनी आंसर बिकॉज आपका और मेरा टाइम बहुत प्रेशियस है, आपकी और मेरी एनर्जी बहुत प्रेशियस है। चलिए अब बात करते हैं इस प्रेशियस फुल मून की एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ये टुडे इज़ द एनर्जी ऑफ क्या बोलूँ भाई, ये तो ऑलरेडी शुरू हो गई है, 2-3 दिन से आप लोग बेयर कर रहे हो। एक ट्रांजिशन की एनर्जी है, एक बहुत बड़ा कहते हैं ना एक ट्रांजिशन आपकी लाइफ में आने वाला है। हमारी इस ट्विन फ्लेम जर्नी की गाड़ी में एक ब्रेक लेके आप इसकी स्पीड बढ़ाने वाले हो। कुछ गोल सेटिंग है, कुछ ग्रोथ है और बहुत कुछ अच्छा अच्छा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, एनर्जी है।
और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले तो आपकी स्पिरिचुअलिटी एनहांस होएगी, आपके गिफ्ट्स अनलॉक होंगे और इसके अलावा बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारी पॉजिटिविटी और बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स आपकी लाइफ में वो आने वाली हैं। तो बहुत कुछ अलग अलग स्टेज पे अलग अलग होने वाला है। अगर कुछ नेगेटिव भी होगा तो उसमें पॉजिटिव भी होगा। सपोज़ कि जब कोई चीज़ बढ़ती है, सपोज़ कि आपकी जो लोग न्यू अवेकनिंग में हैं, आगे उनकी पर्जिंग बढ़ जा रही है, आगे उनके पंगे बढ़ जा रहे हैं, आगे उनके ट्रिगर्स बढ़ जा रहे हैं। तो कुछ भी बढ़ता है वो ख़त्म होने के लिए, क्योंकि जब तक कि आपकी क्लेंजिंग प्रोसेस पूरी नहीं होएगी, आप फुल्ली अवेकन कैसे होंगे, ये न्यू अवेकनिंग को समझना होगा। इस वक्त ये इस टाइम पे अक्सर फुल मून पे और स्पेशली इस फुल मून पे आप लोग के संग बहुत सारे सिम्टम्स आप लोग रिसीव कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। मैं बिल्कुल बता देती हूँ कि जो ज़्यादातर जो ये सिम्टम्स न्यू अवेकनिंग के हैं, मिड अवेकनिंग के भी हैं। और जैसे कि आप रेस्टलेस बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हो, अपसेट फील कर रहे हो, डीएम को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो और उनकी एनर्जी को भी पिक कर रहे हो, बहुत ही मिसिंग एनर्जी है। आप इमोशनली बिल्कुल डाउन हो, क्योंकि ये फुल मून का टाइम लिटरली मैंने पहले 1 हफ्ते पहले से बताया है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुल मून है। हो सकता है कि हाँ, मेन चीज़ जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, कुंडलिनी असेंशन जो आपके डीएम के संग हो रहा था, जो लोग अपनी जर्नी पे कम से कम 75% आगे आ चुके हैं, उनके डीएम की कुंडलिनी असेंशन जो हो रही थी, प्रोसेस डी डीएम की, मैट्रिक्स ट्विन की, अभी इस वक्त कुंडलिनी असेंशन न्यू अवेकनिंग्स में भी कुछ डीएफ की हो रही है। कुछ जो लॉजिकल डीएफ हैं, जो बहुत जल्दी बिल्कुल डीएम की तरह ही लॉजिकल हैं, जल्दी उनको समझ में नहीं आता है, जल्दी उनको हर चीज़ के लिए प्रूफ चाहिए, यकीन ही नहीं आ रहा है जर्नी के ऊपर, यूनिवर्स पे भी ट्रस्ट नहीं है, प्रोसेस पे भी ट्रस्ट नहीं है, पता नहीं यूनियन होगा कि नहीं, ये मेरा ट्विन है कि नहीं, ये मैं इस जर्नी पे हूँ कि नहीं, इनर वर्क से कुछ होगा कि नहीं, कुछ इस प्रकार की जो भी डीएफ है जो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है, या मैं अपना दिमाग लगा लेती हूँ, अपने हिसाब से जो इनर वर्क समझ में आता है वो कर लेती हूँ, यहाँ से सुन लेती हूँ, कुछ वहाँ से सुन लेती हूँ, यहाँ से सुन के जो समझ में आता है वो कर लेती हूँ, वहाँ से सुन के जो समझ में आता है वो कर लेती हूँ, और आप कुछ भी सिस्टमेटिकली नहीं कर रहे हैं। लॉजिकल जो लोग होते हैं टोटली अनसिस्टमेटिक होते हैं, क्योंकि उनको पहले प्रूफ चाहिए होता है हर चीज़ का। तो इस प्रकार की कुछ डीएफ्स की मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि उनकी कुंडलिनी असेंशन उनकी भी हो रही है। एंड आप में से हो सकता है कुछ लोग को बहुत ज़्यादा लोअर चक्र रूट में लो बैक, मैं कह सकती हूँ लो बैक पेन हो रहा है। आप में से बहुत लोगों की मुझे एनर्जी पिक हो रही है, सेक्रल में बहुत गंदा वाला पेन हो रहा है, जैसे कि पूरी रात आप करहा रहे हो। मुझे कुछ ऐसी साउंड भी सुनाई में आई थी करहाने वाली, आई डोंट नो किसकी थी, कि बहुत ज़्यादा सेक्रल में, या तो आपकी नाभि के नीचे और बिल्कुल आपके रूट चक्रा में, सेक्रल में बहुत गंदा वाला पेन किसी को हो रहा है। कोई है यहाँ पर इसको बहुत गंदा वाला पेन हो रहा है। इस वक्त आपको लो बैक पेन और किसी किसी की ऊर्जा बिल्कुल रूट से ऊपर से नीचे, क्राउन में बिल्कुल गरम एकदम से एक पल आपकी ऊर्जा आपको सेकल में पेन कर रहा है, तो एकदम से आपकी ऊर्जा क्राउन में आपको गरम फील हो रहा है। कभी आपकी ऊर्जा ऊपर नीचे आ रही है, ये मैंने कंफर्म किया था आज की काउंसलिंग में भी कि श्रीलता ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग। तो ऊर्जा आपकी ऊपर नीचे हो रही है, पर्जिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। एंड किसी को हो सकता है कि नेगेटिव ड्रीम्स या ड्रीम में साइकिक अटैक्स, लाइट हेडेडनेस, ठीक है। तो इस वक्त 2 चीज़ें हो रही है। अगर आपको कुंडलिनी असेंशन का आप एक्सपीरियंस कर रहे हो तो 2 चीज़ें हैं। अगर आप न्यू अवेकनिंग में हो तो बिल्कुल आपकी लोअर चक्रास की एनर्जी क्लेंज हो रही है, सीधी बात, ठीक है। और जिन लोगों को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सिम्टोमेटिक फील हो रहा है कुंडलिनी असेंशन, जैसे कि थोड़ा सा थर्ड आई में भारीपन, हल्का सा क्राउन में भारीपन, या हल्का सा आपको लो बैक पेन, जो ऑलरेडी अपनी जर्नी पे काफ़ी आगे आ चुके हैं, आपके डीएम क्या कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस है, तो उनके लोअर चक्रास की एनर्जी क्लेंज हो रही है, ठीक है। तो बेसिकली समझना चाहिए कि कुंडलिनी असेंशन प्रोसेस में होता क्या है।
आपके अगर इन लोअर चक्रा से पेन है तो वहाँ की जो आपकी नेगेटिव एनर्जी है वो क्लेंस हो रही है वहाँ पर, और आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। तो इस वक्त बहुत से लोगों को लोनली भी फील हो सकता है, नेग्लेक्टेड, रिजेक्टेड भी हो सकता है, घर वाले एकदम से ट्रिगर भी कर रहे हों, बिल्कुल वो भी एनर्जीज़ ने उनके दिमाग को हाईजैक कर दिया है, मैनिपुलेट कर दिया है, वो आपको ट्रिगर कर रहे हैं। इसमें से बहुत सी डीएफ को मुझे समझ में आ रहा है कि वोम चक्रा की भी हीलिंग हो रही है, किसी किसी का वाइट डिस्चार्ज की भी प्रॉब्लम आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, ऐसा मुझे एनर्जी आ रही है। और कभी कभी बहुत से लोगों की सोल मर्जिंग भी हो रही है, और साथ साथ में किसी किसी को ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कोई कोई एनर्जी आपके पास से निकली है या कोई आपके पीछे ही खड़ी है, कोई साइड में ही है। लाइक इस प्रकार से कुछ यू आर फीलिंग लाइक यहाँ पर आपके डीएम का ऑरा भी आप फील कर सकते हो। बिल्कुल घबराइए मत, कोई भूत भूत आपके अगल बगल से नहीं गुजरा है बिल्कुल इस टाइम पे, क्योंकि डीएम की भी असेंशन चालू हो गई है, डीएम की भी पर्जिंग हो रही है, डीएम भी बहुत नेगेटिव, उनकी लोअर चक्रास की एनर्जी है, तो उनका ऑरा अगर आप उनसे कांटेक्ट नहीं करते हो तो उनका ऑरा आपके पास आता है आपसे। तो आप अपने डीएम के ऑरा को भी अपने अगल बगल फील कर सकते हो, बिल्कुल डरने की वाली बात नहीं, क्योंकि आपको डर लगेगा ही नहीं, यू सिंपली लाइक कि कोई पीछे से कहीं निकला है क्या ठीक है। तो ये इस टाइम पे फुल मून के आसपास अक्सर ऐसा होता है, बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है। हो सकता है कि बहुत फीवरिश आपको भी लग सकता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, डीएम को बहुत फीवरिश है, एक लाइट हेडेडनेस है, तो ये लाइट हेडेडनेस या किसी आपके क्राउन में गरम, ठीक है, या सॉर्ट ऑफ माइग्रेन या फीवरिश, ये डीएफ को भी इस टाइम पे लग सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स जो आप फील कर रहे हो, ठीक है। आप में से बहुत सी डीएफ इस एनर्जी के उसमें आकर हिम्मत भी हार रही हैं, गॉड को से भी निराश है कि ऐसे गॉड कुछ सुन ही नहीं रहा है, आपका अलाइन गॉड आपकी सुन ही नहीं रहा है, वो कुछ कर ही नहीं रहा है, इस प्रकार से आपको फील हो रहा है। और किसी किसी को हो सकता है कि क्योंकि नेगेटिव एनर्जी अगर आपके ऑरा में बहुत ज़्यादा है, अभी आप ट्रांसफॉर्मेशन की फेज़ में, तो आपको ब्रेथलेसनेस भी हो सकती है। ब्रेथलेसनेस का मतलब यही होता है कि एनर्जी आपके चक्रास में वो एनर्जी नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है और चक्रास आपके क्लेंस नहीं है। आपको अपने बिल्कुल सारे चक्रास के जो ब्लॉक्ड एनर्जीज़ हैं उनको क्लियर करना है, और बिल्कुल अपनी जो डिवाइन लाइट की जो एनर्जी का फ्लो जो है आपके हर चक्रास में स्मूथली होना चाहिए। अगर वो स्मूथली नहीं हो रहा है तो आपको ब्रेथलेसनेस फील होती है, ठीक है। आपके सारे चक्रास में जब ऊर्जा का प्रवाह अच्छे से स्मूथली नहीं होता है तो हमको इस प्रकार से ब्लॉक जो हमारे चक्रास होते हैं तो हमें ब्रेथलेसनेस फील होती है, या नेगेटिविटी होती है तो ब्रेथलेसनेस फील होती है। तो घबराने वाली बात नहीं है, सिंपली घबराना नहीं है ठीक है। मेडिटेशन करना है शाम को, मैनिफेस्टेशन भी कई लोग करते हैं, आप अपनी ग्रोथ के लिए मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। भगवान से क्या मांगना चाहिए? अब भगवान से क्या मांगना चाहिए ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप किस डिमेंशन में हो, आप कितना अपग्रेड हुए हो। जो बहुत अपग्रेड हो जाता है ना भगवान से, वो कुछ नहीं मांगता है, भगवान से ये कहता है कि भगवान तू मुझे बस मोक्ष दे दे, मैं मैनिफेस्ट करती हूँ, ठीक है। कोई जो बहुत अपग्रेड हो जाता है भगवान से कहता है भगवान यू टेक द चार्ज ऑफ माई कंप्लीशन ऑफ माई जर्नी। जो बहुत ही हाई लेवल की डिवाइन फेमिनिन होती है वो उसको ये मांगती है, या ये हमें ये मांगना चाहिए कि यू टेक द चार्ज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ माई यूनियन, माई कंप्लीशन ऑफ माई जर्नी, एंड यू टेक द चार्ज ऑफ माई मोक्षा, मतलब कंप्लीट सरेंडर, ठीक है। लेकिन जो हम लोग लोअर एनर्जीज़ में होते हैं, हम वो बस ये कहते हैं कि हे भगवान मेरे डीएम को मुझसे प्यार हो जाए, वो वापस आ जाए, उसकी कार्मिक छूट जाए प्लीज़, ठीक है ना। दिस इज़ शोइंग कि आप किस एनर्जी में हो, आप किस एनर्जी में वाइब्रेट कर, आपकी मैनिफेस्टेशन दिखाती है कि आप किस एनर्जी में हो। जल्दी से मेरा डीएम आ जाए, वो मुझसे बात करे, वो जल्दी जल्दी मुझे कॉल करे, हम लोग खूब प्यार करें, खूब रोमांस करें, उसकी कार्मिक उसको छोड़ के चले जाए। अगर आप ये सब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो सोचो कि आप अभी किस एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो, आप तैयार ही नहीं हुए हो, ठीक है ना। तो बी केयरफुल विद योर मैनिफेस्टेशन, क्योंकि इस जर्नी पर कुछ नहीं है मैनिफेस्टेशन, आपको भगवान ने जर्नी दे दी है, आप चुन लिए गए हो, आप उसके सर्विलांस में, जैसे जैसे आपके टॉक्सिन्स हील होते जाएंगे आप यूनियन के और करीब हो जाएंगे।
तो आपको फिर करना क्या चाहिए, सिर्फ एक ही चीज़ करना चाहिए, जस्ट सिंपली पुल बैक ऑल योर एनर्जीज। जितना उनको चेस करने में, उनकी फ़ोटो देखने में, उनको मिस करने में आपने अपनी एनर्जीज और अपनी इंटेंसिटीज़ दे दी है ना, सिंपली पुल बैक ऑल योर एनर्जीज, जस्ट प्यूरिफाई ऑल योर एनर्जीज, टेक वो पूरी आपकी जितनी एनर्जी कलेक्ट हो गई है जो आपने उनको दी थी, सारी आपकी जो इकट्ठा जो आपने एनर्जीज को पूरा का पूरा खुद में इन्वेस्ट कीजिए एंड लेट गो फॉर दिस टाइम। अपने डीएम को लेट गो करिए इस टाइम पे, सारी एनर्जी को पुल बैक करके अपनी ग्रोथ में लगाइए एंड जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। डिवाइन है वहाँ पर, आपका डीएम आपको वापस करने के लिए, राइट। डिवाइन को भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी जल्दी आपको हील करके आपकी एनर्जी को यूज़ करना है मदर गाया के लिए, राइट। तो इस टाइम पे क्या करना चाहिए, आपको इनर वर्क करना चाहिए, आपको अपनी ऊर्जा को, अपनी ब्लॉक्ड एनर्जीज़ को क्लियर करना चाहिए, आपको मैनिफेस्ट भी करना है। तो मैनिफेस्ट योर मोक्षा, मैनिफेस्ट कि यूनिवर्स यू टेक द चार्ज ऑफ द कंप्लीशन ऑफ माई जर्नी एंड आपको पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करना चाहिए, हाई वाइब्रेशन मैनिफेस्ट करना चाहिए। आपको इस वक्त फॉरगिव करना चाहिए हर उन लोगों को जिनको अब आप लेट गो करना चाहते हो, क्योंकि सच कहा जाए तो यहाँ पर हर इंसान एक ग्रुप में एक कलेक्टिवली काम कर रहा है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। आपकी लाइफ में जितने भी कार्मिक है ना, आप सब लोग एक कलेक्टिवली एक ग्रुप में नहीं होता है, ग्रुप में हम काम करते हैं, मिल के काम करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपके कार्मिक भी यहाँ पर आपको हेल्प कर रहे हैं, आपका कर्मा क्लियर करने में, आपके कार्मिक आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको सही लेसन लर्न करवाने में। तो यहाँ पर सब अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पर किसी को भी कर्ज नहीं करना है, किसी को भी ब्लेम नहीं करना है, किसी को भी बुरा नहीं बोलना है। एवरीवन इज़ एक्चुअली वर्क इन द ग्रुप, इन द यूनिटी, ठीक है। तो आप सबको माफ़ कर दीजिए, जिसने आपको चीट किया है उसको भी माफ़ कर दीजिए, कुछ आपका कर्मा था उसने वापस ले लिया, ठीक है। जिसने आपके संग बुरा किया, कुछ लेसन सिखाया है, उस लेसन को सीखिए, एनालाइज करिए और आज ज़िंदगी में आगे बढ़िए, क्योंकि दिस इज़ द फुल मून इन लियो। लियो कभी वापस मुड़ के नहीं देखता है। अब आपको सिर्फ चीज़ों को छोड़ना ही नहीं है, मतलब लेट गो द एनर्जीज आर नॉट सर्विंग यू, नहीं, आपको चीज़ों को सिर्फ छोड़ना ही नहीं है, अब आपको मुड़ के भी नहीं देखना है एंड यू टू टेक एक्शन, क्योंकि अब आप जो एक्शन लेंगे ये आपके पूरे साल की डेस्टिनी क्रिएट करने वाला है। सो अब यहाँ पर बैठ के आपको डीएम को भी मिस नहीं करना है, मैं डीएम को हीलिंग दे दूँ, मैं कि उसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, नहीं, आपको उनको सिर्फ लव सेंड करना है हार्ट स्पेस में हाथ रख के। और अगर बहुत पेन है तो टेम्प्रेरी कॉर्ड कट कर, कॉर्ड कट भी टेम्प्रेरी होती है, बस दैट्स इट। और आपको सिर्फ अपनी डेस्टिनी को मैनिफेस्ट करना है, अपनी क्या गोल सेटिंग्स है, क्योंकि टाइम है गोल सेटिंग का, तभी वो ईयर एंड तक। बहुत से लोग के हमारे चैनल पे एक्सट्रीमली ग्रोथ हुई है, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स आप लोगों ने क्रैक किए हैं, जॉब लगी है, क्योंकि मैंने सेम एडवाइस लास्ट ईयर भी दी थी कि अब ये टाइम है गोल सेटिंग का और ग्रोथ का और प्रोग्रेस का। यूनियन तो अपने आप होगा, ठीक है, डिवाइन का काम है। तो अब दोस्तों बस ये वीडियो यही एंड करूँगी। आप लोग खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, आपकी पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट कीजिए, अपनी हाई वाइब्रेशन मैनिफेस्ट कीजिए और अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।